नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर बीपीएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जीएस पेपर 2 के अंतर्गत इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो पोर्शन है उसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है कि बिहार के तीव्र आर्थिक विकास की मुख्य बाधाएं क्या क्या है, इन बाधाओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है और इस क्षेत्र में बिहार सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की चर्चा करें। यानी कि जो है आज का जो सवाल है बिहार पे आधारित है। तो जनरली देखा गया है कि जीएस पेपर 2 के अंतर्गत जो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स जो पोर्शन है उसमें बिहार संबंधी क्वेश्चन अधिक देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग जो है इस सीरीज में मॉडल आंसर सेट के अंतर्गत बिहार के क्वेश्चन को अधिक से अधिक करने की कोशिश करेंगे, जो आने वाले 68वीं 69वीं बीपीएससी मेंस के लिए काफ़ी जो है उपयोगी होने वाला है। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन को समझे, आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे समझने का काम करेंगे। तो क्वेश्चन है कि बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या क्या है, यानी कि जो बिहार का जो आर्थिक विकास नहीं हो पाया है या बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसका मुख्य कारण क्या है या मुख्य बाधाएं क्या है, इस बाधाओं को सबसे पहले आपको बताना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है कि इस बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, यानी कि इसको दूर करने के क्या क्या ये तरीके हो सकते हैं, उस तरीकों को बताना है आपको पॉइंट वाइज करके। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका जो डिमांड है क्वेश्चन का वो है कि इस क्षेत्र में बिहार सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की चर्चा करें, यानी कि बिहार सरकार क्या प्रयास कर रही है जिससे कि बिहार में आर्थिक विकास जो है और तीव्र हो, वो आपको बताना है लास्ट में। तो तीसरा सेगमेंट आपका क्वेश्चन का ये हो गया। पहला हो गया कि बाधाएं क्या क्या है, दूसरा है कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है और तीसरा है कि बिहार सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। ये तीनों सेगमेंट को लिखते हुए और आपको फिर लास्ट में क्वेश्चन क्या करना होगा, कंक्लूड कर देना होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन के बड़ी पार्ट पे, कैसे क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरू करते हैं कि आर्थिक विकास किसी भी राज्य के आर्थिक सुदृढ़ीकरण एवं सामाजिक विकास का आधार माना जाता है। क्या माना जाता है? आर्थिक विकास से ही सामाजिक विकास होता है क्या, ठीक है। उसके बाद है कि स्वतंत्रता के उपरांत बिहार के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए अनेक कार्य किए गए, परंतु वर्ष 2000 ईस्वी में जब बिहार विभाजन के उपरांत इसके आर्थिक विकास की गति मंद पड़ गई। क्या हुआ? 2000 ईस्वी से पहले हम लोग संयुक्त बिहार हुआ करते थे झारखंड के साथ, तो काफ़ी हम लोग के पास क्या थी, प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता काफ़ी अधिक थी। लेकिन 2000 ईस्वी में क्या हुआ, जब बिहार से झारखंड अलग हो गया तो मैक्सिमम संसाधन बिहार का क्या हुआ, झारखंड से अलग हो गया और हम लोग क्या हुए, हम लोग काफ़ी जो है आर्थिक विकास हम लोग का जो रेस्ट बिहार जो आज के वर्तमान बिहार है उसका आर्थिक विकास क्या हुआ, स्लो पड़ गया। उसी बात को हम लोग लिखते हुए क्या करेंगे, ये जो इंट्रो पार्ट है उसको हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन के जो मेन डिमांड है यानी कि बॉडी पार्ट पे हम लोग आ जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण बिहार प्रारंभ से ही भारत का एक प्रमुख औद्योगिक राज्य था। क्या था? भारत का एक प्रमुख औद्योगिक राज्य था। टाटा, टिस्को जैसे अनेक स्टील संयंत्र यहाँ प्रमुख इकाइयाँ थी, ठीक है। ये बात किया जा रहा है जब संयुक्त बिहार हुआ करता था, यानी कि 2000 ईस्वी से पहले की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ कोयला, लोहा, अब्रक जैसे प्रमुख खनिज भी उपलब्ध थे। क्या थे? लोहा, अब्रक और भी प्रमुख उद्योग क्या थे, उपलब्ध थे खनिज यहाँ पे बिहार में। संयुक्त बिहार की बात हम लोग कर रहे हैं। उस समय देश के आर्थिक विकास में बिहार का योगदान लगभग 18% था। क्या था? जो बिहार का योगदान था कितना था देश के विकास में? 18% था। लेकिन वर्ष 2000 ईस्वी में बिहार के विभाजनोपरांत प्राकृतिक संसाधनों का भी क्या हुआ, क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का क्षेत्र क्या हुआ, झारखंड राज्य के अंतर्गत चला गया। इससे बिहार के आर्थिक विकास की गति क्या हो गई, मंद पड़ गई। 2000 में जब झारखंड एक नया राज्य बन गया उसमें मैक्सिमम संसाधन चले गए, उसके बाद क्या हुआ, विकास की आर्थिक वृद्धि दर जो है क्या हो गई, मंद पड़ गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार के आर्थिक विकास में आने वाले मुख्य बाधाओं को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। यानी कि जो क्वेश्चन का डिमांड था उसके तरफ लोगों को बढ़ रहे हैं कि मुख्य बाधाएं क्या थी। तो हम लोग मुख्य बाधाओं को पॉइंट बाय पॉइंट करके हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्राकृतिक संसाधनों की अनुपलब्धता, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि झारखंड राज्य के निर्माण उपरांत बिहार में प्राकृतिक संसाधन लगभग समाप्त हो गए। क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन लगभग समाप्त हो गया। वर्तमान बिहार के सीमित क्षेत्र में ही अब्रक, जिप्सम जैसे नाम मात्र के कुछ खनिज उपलब्ध हैं। यानी कि बिहार के अगर देखा जाए तो रोहतास और कैमूर, उसके बाद औरंगाबाद और गया का जो क्षेत्र है, मात्र इन्हीं क्षेत्रों में नाम मात्र के संसाधन बचे हुए हैं, खनिज संसाधन, ठीक है।
मैक्सिमम जो पार्ट था वो क्या हुआ, झारखंड क्षेत्र में चला गया। इसके कारण क्या हुआ कि बिहार की जो है विकास दर काफ़ी निम्न हो गई। ये सब क्या है, विकास के निम्न होने का कारण है, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों की अनुपलब्धता। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं कि उचित औद्योगिक नीति का अभाव। उचित औद्योगिक नीति के अभाव से क्या तात्पर्य हुआ कि बिहार में औद्योगिकरण संबंधित उचित नीति का अभाव है, यानी औद्योगिकरण संबंधित निवेश नीति, निवेश अनुकूल वातावरण का निर्माण तथा निवेश संबंधी स्वीकृति देने में स्पष्ट नीति का अभाव प्रतीत होता है। यानी कि यहाँ पे जो एक तो वातावरण यहाँ पे काफ़ी अनुकूल नहीं है निवेश के लिए, दूसरा है कि यहाँ निवेश संबंधी स्वीकृति देने में भी काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, क्या होता उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि अवसंरचना विकास की कमी। अवसंरचनात्मक विकास की कमी में हम लोग देखते हैं कि बिहार में औद्योगिक इकाइयों के निर्माण में से लेकर उत्पादित वस्तुओं के यातायात एवं परिवहन संबंधित आधुनिक आधारभूत संरचनाओं का अभाव है। मतलब यहाँ क्या है कि औद्योगिक इकाइयों के निर्माण से लेकर, ठीक है, औद्योगिक इकाई के क्या निर्माण से लेकर उत्पादित वस्तुओं के निर्यात एवं परिवहन संबंधित आधुनिक आधारभूत अवसंरचना की संरचनाओं का अभाव है। मतलब डेवलपमेंट का है नहीं है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में सड़क एवं बिजली के विकास पर व्यापक निवेश किया गया है। तो सड़क और बिजली का जो है विकास बिहार में काफ़ी तीव्र गति से हुआ है, फिर भी अवसंरचना का और डेवलपमेंट यहाँ होना भी बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट चलते हैं कि समुद्र से दूरी। क्योंकि बिहार क्या है, भौगोलिक रूप से जो है भू अवध राज्य है, मतलब यह चारों तरफ से दूसरे राज्यों या धरती से ही घिरा हुआ है। इसका किसी भी सीमा जो है समुद्र से नहीं लगता है। इस कारण क्या होता है कि यहाँ यह निवेश के लिए पसंदीदा जो है राज्य नहीं बन पा रहा है। उत्पादित वस्तुओं के निर्यात हेतु बंदरगाह तक ले जाने में परिवहन लागत ज़्यादा लगने से उत्पादित वस्तुओं के क्या होता है कि मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इसके कारण भी ये जो है बहुत सारे निवेशक यहाँ निवेश करने में कतराते हैं कि बिहार से जो बंदरगाह तक ले जाने में जो माल ढुलाई का खर्चा लगता है वो काफ़ी अधिक लगता है, जिसके कारण क्या होता है उनके लागत में अधिक वृद्धि हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग की कानून व्यवस्था की स्थिति। बिहार में जो कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वह काफ़ी जो है दयनीय कहा जा सकता है। किसी भी स्थान पर औद्योगिक इकाइयों के संरचना के लिए नीति क्रियान्वयन एवं कानून का शासन होना अनिवार्य है। क्या होना अनिवार्य है? कानून व्यवस्था अच्छा होना काफ़ी अनिवार्य है किसी भी राज्य में निवेश के जो माहौल है उसको बनाने के लिए या औद्योगिक इकाई के संचालन के लिए। ठीक है, बिहार में प्रायः औद्योगिक इकाइयों या व्यापारियों से रंगदारी, लेवी वसूली आदि की मांग की जाती रही है। इससे क्या हुआ, व्यापारी को बिहार में निवेश से कतराते हैं। व्यापारी वर्ग क्या करते हैं, बिहार में निवेश से कतराते हैं, उनको रंगदारी मांगा जाता है, वसूली किया जाता है। ये सब क्या है, कानून व्यवस्था जो है यहाँ का उतना बढ़िया नहीं हो सका है अभी तक। लाख प्रयास के बाद भी बिहार सरकार अभी तक अच्छे कानून व्यवस्था का निर्माण नहीं कर पाई है। यही सब कारण है कि बिहार के जो आर्थिक विकास की जो है दर है काफ़ी स्लो है। उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन का दूसरा डिमांड था कि इन बाधाओं को किस प्रकार हम लोग दूर कर सकते हैं या दूर किया जा सकता है, उसको हम लोग देखते हैं कि अब दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। ठीक है, तो दूर करने के उपाय के संदर्भ में हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 1 कि सरकार के द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वार्षिक स्तर पर निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जाना चाहिए। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य क्या करते हैं कि निवेशक का सम्मेलन बुलाते हैं, साल में एक बार अपने यहाँ निवेशकों का सम्मेलन बुलाते हैं। और ये पहले गुजरात में काफ़ी फेमस हुआ करता था, लेकिन हाल के समय में देखा गया है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो है क्या किए हैं, ये निवेशक सम्मेलन बुलाए हैं और निवेशकों को अपने तरफ आकर्षित करने का काफ़ी भरसक प्रयास इसके माध्यम से किया गया है। तो कुछ उसी प्रकार के बिहार सरकारों को भी करने की आवश्यकता है, जिससे कि निवेशकों को बिहार आने को मजबूर किया जा सके या बिहार क्यों आना चाहिए, ये सब बताने में हम लोग कामयाब हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य सरकार द्वारा भू अधिग्रहण के क्षेत्र में स्पष्ट नीति की घोषणा की जानी चाहिए। मतलब जो भूमि अधिग्रहण का जो काम है वो उसके क्षेत्र में जो है सरकार को स्पष्ट बता देना चाहिए कि ये प्रक्रिया है भूमि अधिग्रहण का। उससे क्या होगा कि उसमें निवेशकों का रुझान बढ़ेगा बिहार में। नेक्स्ट पॉइंट है कि युवाओं के मध्य स्टार्टअप की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। अभी क्या हो रहा है कि जितने पूरे भारत में स्टार्टअप नए नए स्टार्टअप जो है शुरू हो रहे हैं, उसके तुलना में अगर देखा जाए तो बिहार में स्टार्टअपों की संख्या बहुत कम है।
जिसके कारण क्या है कि बिहार में जो ये आर्थिक ये जो इकोसिस्टम है निवेशकों को लेकर वो काफ़ी कम है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि स्तर पर भी नागरिकों को सामाजिक स्तर पर भी नागरिकों को सरकारी सेवा एवं निजी सेवा के क्षेत्र के मध्य में विभेद को समाप्त किया जाना चाहिए। मतलब सामाजिक स्तर पर भी लोगों को दिमाग में देना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ जो है सरकारी नौकरी ही या सरकारी सेवा से ही हम लोग पैसा और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बल्कि निजी क्षेत्र में जाके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसा और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। इस दोनों के मध्य जो विभेद है खासकर बिहार और यूपी के क्षेत्रों में, उसको जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो उसको क्या है कम करने या समाप्त करने की काफ़ी ज़रूरत है, जिससे कि इसमें प्राइवेट क्षेत्र में जो है और औद्योगिक क्षेत्र में नए नए विकास हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि सरकार द्वारा कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। सही बात है, सबसे पहले अगर कानून व्यवस्था अच्छा रहेगा तो निवेशक क्या होगा, ऑटोमेटिक बिहार में आने के लिए तैयार हो पाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का जो नेक्स्ट डिमांड था कि बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा करें। तो बिहार सरकार इसके प्रयास स्वरूप क्या क्या कदम उठाए हैं उसको हम लोग देख लिया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि 7 निश्चय वन, जिसमें आर्थिक हल, युवाओं के बल, बिजली, नल का जल लगातार जैसी क्या है अवसंरचनाओं का विकास किया जा रहा है। हाल ही में नई एथेनॉल पॉलिसी आई है, इससे भी क्या होगा, ये औद्योगिक विकास को बल मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रवासियों की स्थिति स्किल मैपिंग के आधार पर ग्रामीण रोजगार का सृजन किया जा रहा है। जो भी कोविड-19 से प्रभावित या कोविड-19 के काल में जो भी प्रवासी मजदूर बिहार के बाहर से बिहार आए, उसको क्या किया जा रहा है, उसके स्किल को मैपिंग करके, यानी कि उसको स्किल को सूचीबद्ध करके उसके आधार पर उसको रोजगार का मुहैया कराया जा रहा है। उसके बाद नई औद्योगिक नीति 2021 भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें बिहार सरकार के उपायों में 5 वर्षों तक इसमें छूट दिया जाएगा, ब्याज पर 10% की वार्षिक प्रतिपूर्ति दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 7 निश्चय 2 योजना जो हाल ही में काफ़ी प्रचलित रहा है, युवाओं का एवं विकास एवं रोजगार पर इस पर काफ़ी बल दिया गया है। महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए इस पर काफ़ी जोर दिया गया है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि बिहार सरकार ने भी अनेक प्रकार की योजनाओं के द्वारा जो है इस क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है। उसके बाद हम लोग जो है अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को कंक्लूड करने का प्रयास करेंगे, यानी कंक्लूड अब कर देंगे। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि बिहार में उद्योगों के विकास में अनेक बाधाएं हैं। ठीक है, बिहार में उद्योगों के विकास में क्या है, अनेक बाधाएं हैं, जिन्हें दूर करने के लिए सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस बात को स्वीकारते हुए कि बिहार के उद्योगों के विकास में बाधाएं तो हैं, लेकिन सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे कि औद्योगिकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा, कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार तथा निवेशकों के मध्य सुरक्षा का भरोसा दिलाकर, ठीक है, जब तक सुरक्षा का भरोसा नहीं होगा निवेशकों के मध्य, तब तक वो बिहार आएंगे नहीं। तो यही लिखा गया है कि सुरक्षा का भरोसा दिलाकर बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास सुनिश्चित की जा सकती है। क्या किया जा सकता है, आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कि किस प्रकार क्वेश्चन को यहाँ पे कंक्लूड करना है। देखिए अभी 68वीं बीपीएससी को लेकर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो आप लोग इसको कंटिन्यू फॉलो कीजिए। आपको स्टेट भी कराया जाएगा इसके बाद, तो स्टेट भी आप लोग इस चैनल पे देख सकते हैं किस प्रकार जो है स्टेट बनाया जाएगा और स्टेट किया जाएगा। तो वो सभी वीडियो भी यहाँ पे आएंगे, तो आप लोग बने रहिए और अधिक से अधिक क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।